भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु पार्ट 3 आकाश से प्राप्त ज्ञान। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से प्राप्त की अनमोल शिक्षा राजा यदु को सिखाई। आइए जानते हैं कि उनके गुरु आकाश से हम क्या क्या सीख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आध्यात्मिकता, प्राचीन मंदिर निर्माण कला और प्राचीन ज्ञान की रोशनी में जीवन की गहरी सीखों को समझते हैं। आज हम बात करेंगे भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में से एक गुरु आकाश की। उन्होंने आकाश से क्या सीखा और हम उनकी शिक्षाओं से अपने जीवन में कैसे लाभ उठा सकते हैं। हम भगवान दत्तात्रेय की जन्म कथा और उनके 24 गुरुओं की सीरीज तैयार कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर भगवान दत्तात्रेय की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट के जरिए हमें अपनी राय ज़रूर दें। भगवान दत्तात्रेय ने राजा यदु को अपनी 24 गुरुओं की शिक्षाएं दी, जिनमें से एक महत्वपूर्ण गुरु आकाश थे। राजा यदु को इसे सरल भाषा में समझाते हुए भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, राजन, आकाश अनंत, शुद्ध और असीम है। यह हर जगह फैला हुआ है, लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ से बंधा नहीं है। बादल आते हैं, बारिश होती है, तूफान उठते हैं, लेकिन आकाश वैसा का वैसा ही बना रहता है। उसे कोई भी परिस्थिति प्रभावित नहीं करती और ना ही वह कभी अपना अस्तित्व खोता है। जब राजा यदु ने आकाश के विषय में और गहराई से जानने की इच्छा प्रकट की तो भगवान दत्तात्रेय ने कहा, आकाश अनंत और असीमित है। यह किसी भी सीमा से बंधा नहीं है और चारों ओर फैला हुआ है। भगवान दत्तात्रेय ने राजा यदु से कहा कि मनुष्य को भी अपने विचारों और आत्माओं को सीमाओं से मुक्त रखना चाहिए। हमें अपने मन को किसी बंधन में नहीं डालना चाहिए। हमें आत्मा की असीम स्वतंत्रता को अनुभव करना चाहिए। उन्होंने राजा यदु से यह भी कहा, आकाश में कितने भी बादल आ जाएं, कितनी भी धूल या धुआं हो, लेकिन वह कभी गंदा नहीं होता। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, वह फिर से निर्मल हो जाता है। इसी प्रकार हमें भी जीवन में कितनी भी कठिनाइयां और असफलताएं मिलें, हमें अपने मन को पवित्र और शुद्ध बनाए रखना चाहिए। उन्होंने राजा यदु से कहा कि आकाश सब कुछ सहन करता है, सूरज की जलती किरणें, तूफान, बारिश, धूल, लेकिन फिर भी स्थिर रहता है। हमें भी जीवन में चाहे किसी भी परिस्थिति में रहें, हमें भी धैर्य और सहनशीलता के साथ उनका सामना करते रहना चाहिए। आकाश किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता। वह राजा और रंक, अच्छे और बुरे सभी को समान रूप से स्थान देता है। इससे हमें यह सीख सकते हैं कि हमें भी जीवन में किसी के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबके प्रति समान व्यवहार करना चाहिए। आकाश अनंत है और उसका कोई अंत नहीं है। उसी प्रकार आत्मा भी असीम है और हमें अपने भीतर झांककर आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने इसे आत्मा की व्यापकता और ब्रह्म के अस्तित्व का प्रतीक माना। वे कहते हैं, आकाश की भी किसी भी वस्तु से बंधा हुआ नहीं है। यह सब कुछ देखता है, लेकिन किसी चीज़ को पकड़ कर नहीं रखता। ठीक वैसे ही हमें भी भौतिक वस्तुओं, इच्छाओं, मोह माया से मुक्त होकर जीना चाहिए। अनासक्ति का भाव अपनाने से हम दुख और तनाव से दूर रह सकते हैं। आकाश बिना किसी अपेक्षा के सभी को स्थान देता है। धरती, जल, जीव जंतु सभी को यह हमें सिखाता है कि हमें भी उदारता और करुणा का भाव रखना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, मनुष्य को भी आकाश की तरह विशाल और मुक्त होना चाहिए। जिस प्रकार आकाश किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य को भी सुख दुख, मान अपमान, सफलता असफलता जैसे सांसारिक भावों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, हे राजन, यदि तुम शांति और मुक्ति चाहते हो तो अपने मन को आकाश की तरह विशाल करो और किसी भी सांसारिक चीज़ से बंधन मत जोड़ो। राजा यदु इस शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।